नाजरीन, आज की अहम और बड़ी खबर। जैसा कि आप जानते हैं कि जुम्मतुल विदा के मौके पर इसराइल के लोगों ने यानी कि इसराइल की अफवाज ने जो है फ़लस्तीन पर बहुत ज़्यादा जुल्म किया। जब फ़लस्तीन के लोग मस्जिद अल-अक्सा में नमाज़ पढ़ रहे थे तो तब इन्होंने आकर इनको रबड़ की गोलियां मारी और आंसू गैस फेंकी और इससे जो है 200 से ज़ायद जो नमाजी थे वो ज़ख्मी हो गए हैं और जिनमें बताया जा रहा है कि 12 जो नमाजी हैं उनकी हालत बहुत ही तशवीशनाक है, यानी कि वो आखिरी सांसें ले रहे हैं ज़िंदगी की। दूसरी तरफ जब नमाजी अपनी नमाज से फ्री हुए तो उन्होंने भी इसराइल की फ़ौज का भरपूर मुकाबला किया और इन्होंने भी इनको जूते मारे और जो कुर्सियां पड़ी हुई थी सेन के अंदर वो इनको मारी हैं। और दूसरी तरफ नाजरीन, फ़लस्तीन की जो तंजीम है इनका कहना है कि इसराइली फ़ौज ने इबादत की अदायगी के हकूक़ की संगीन पामाली की है और नमाजियों को तशद्दुद का निशाना बनाया है, यानी कि उन्होंने बहुत बुरा किया नमाजियों के साथ। हालांकि इस तरह कहीं भी नहीं बनता कि किसी के मज़हब को इतना ज़्यादा इस तरह डिस्टर्ब किया जाए। नाजरीन, दूसरी तरफ इसराइल फ़ौज के तर्जुमान का कहना है कि हमारी फ़ौज ने कुछ नहीं किया। जब नमाजियों ने नमाज की अदायगी की तो उसके बाद उन्होंने मुजाहरा किया और तोड़फोड़ की, जिसके नतीजे में हमारी फ़ौज ने जो है वो शेलिंग की और इन पर आंसू गैस फेंकी है और इसी दौरान बल्कि हमारी फ़ौज के भी कई ऑफिसर जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। नाजरीन, एक तरफ तो इसराइल का ये कहना है और दूसरी तरफ इनके जुल्म की इंतहा चेक करो कि आज भी उन्होंने फ़लस्तीनियों के बच्चों पर भी जुल्म करना शुरू कर दिया है और इनके भी बच्चों को उठा के घरों से उठाकर बहुत सारे बच्चों को शहीद किया गया है। और जब ये सारी सिचुएशन तुर्की को पता चली तो तुर्की ने भी ऐलान जंग किया है, यानी कि इसराइल के ख़िलाफ़ तुर्की ने ऐलान जंग किया हुआ है और तुर्की ने कहा है हम हर टाइम फ़लस्तीन के साथ खड़े हुए हैं और फ़लस्तीन और हिज़्बुल्लाह के साथ हम इनकी पूरी मदद करेंगे। और ईरान को भी तुर्की ने अपने ख़तरनाक हथियार दे सकता है तो इसने कहा है कि हम फ़लस्तीनियों को भी अपने ख़तरनाक हथियार देने का फ़ैसला कर रहे हैं ताकि वो जो है इसराइल वालों का पूरा मुकाबला कर सके और इनकी तबाही का बायस बन सके। और तुर्की ने कहा है कि जब इसराइल वालों ने एक बड़ी जगह पर ऑपरेशन किया और छोटे छोटे बच्चों को शहीद किया है और लोगों को बहुत सारे लोगों को मारा है और कई जगह पर कब्ज़ा किया है तो हम भी इनका पूरा ही मुकाबला करेंगे। और हिज़्बुल्लाह ने इसराइल की कई जो डिफेंस सिस्टम है इनको तबाह कर दिया है और इसके बाद अब तुर्की भी इनकी मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तुर्की अब ईरान के रास्ते से अपने ख़तरनाक हथियार और जहाज़ जो है वो फ़लस्तीन वालों को और हिज़्बुल्लाह को देगा और जिसके साथ वो इनका इसराइल वालों का भरपूर मुकाबला करेंगे और इनसे जो है वो अपना बदला ले सकेंगे। और दूसरी तरफ तुर्की ने जिस तरह पहले इस्लामी मुल्कों की हमेशा मदद की है इसी तरह अब तुर्की चाहता है कि वो हर मुसलमान मुल्क की मदद करे और वो फ़लस्तीन वालों की भी इसीलिए मदद करना चाहता है ताकि इस्लाम जो है हमेशा कायम और दायम रहे। तुर्की का ये बहुत अच्छा नाजरीन काम है। और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि इसराइल के जो सदर है वो कह रहे हैं कि इमरान खान जो वज़ीर आज़म हमारा इमरान खान आजकल सऊदी अरब में गया है, वो कहते हैं कि अगर मोहम्मद बिन सलमान के साथ मिलके इमरान खान ने फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ कोई भी मतलब इसराइल के ख़िलाफ़ कोई भी प्लान बनाया तो हम फ़लस्तीन पर जुल्म करेंगे और इनके हर मुसलमानों को शहीद करेंगे, इनको मारेंगे। और इनके नतीजे में आज तो इन्होंने ये वाला काम किया कि बच्चों को भी शहीद किया है। तो देखते हैं नाजरीन अब होता क्या है। आपकी इसके बारे में क्या राय है कि इसराइल वाले जो है वो फ़लस्तीन वालों के साथ अच्छा कर रहे हैं कि नहीं। और दूसरी तरफ तुर्की ने जो फ़लस्तीन का साथ देने का फ़ैसला किया है ये किस तरह का है। आप अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।